सुन जा भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने 3.3 का फर्स्ट किया था, सेकंड थर्ड जैसे हो रखा था। मैं एक बार दोबारा करा रहा हूँ, मेरे पास एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल लो। ठीक है भाई, पहली बात ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा है कि जो एग्जाम में आने के चांस होते हैं इसके। भाई एग्जाम में कैसे आने के चांस होते हैं, तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है देखो, पहले क्वेश्चन सेकंड निकाल लो। क्वेश्चन सेकंड में तुम्हारे पास क्या लिखा है भाई, उसने पहले इक्वेशन दिए दो, 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11। दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x - 4y, 2x - 4y = -24 है। ठीक है भाई, ये दो इक्वेशन है मेरे पास। अब सुनो, जो दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन के बेस पे उसने बोला कि m की वैल्यू निकाल दो। क्या निकाला भाई हमें, m की वैल्यू। कैसे निकालें m की वैल्यू, देखो यहाँ पे m जो मेरे पास है उसने y = mx + में 3 है। यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो भाई, तुम सबको पहले पता है जो दोनों इक्वेशन है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करने के बाद क्या होगा भाई, सबने पहले सॉल्यूशन निकाल लो। सॉल्यूशन करवा रखे ना इसके सॉल्यूशन हो रखे हैं ना, उसे निकाल लो एक बार। कहाँ पे पड़े हो भाई, ये करवा दिया मैंने, इसका निकालो सॉल्यूशन। सुनो मैंने क्या बोला भाई कि हम इससे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। बताओ, इससे मैं x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, नहीं निकाल लेता, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे निकल आएगा। ठीक है, जैसा मैं तुम्हें 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करवाया था उसी तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। हम x की जगह x की वैल्यू रखेंगे और y की जगह y की वैल्यू, ठीक, पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मेरे पास इस वाली इक्वेशन को मैं उठा रहा हूँ, पहले लिखूंगा पहले फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। तो मैंने दूसरी इक्वेशन उठाई है भाई, उसमें 2x - 4y = -24 है। ठीक है, इस साइड माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस में। हमें हमेशा इसमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है भाई, x की वैल्यू निकालनी है। तो -24, ये माइनस है, उस साइड जाके प्लस का 4y, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में जाएगा। तो -24 प्लस में 4y और अपॉन में 2 है। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक, x की वैल्यू मेरे पास ये है। इसको कुछ कुछ जन है ना यहाँ पे और भी सॉल्व करते हैं तो बताऊंगा। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है भाई, थर्ड इक्वेशन है। अब इस थर्ड को कहाँ पुट करूंगा भाई, मैं फर्स्ट के अंदर, क्योंकि मैंने सेकंड से थर्ड बनाई है ना। हम जिससे बनाते हैं ना उसके अंदर नहीं रखते, दूसरे वाले में रखते हैं। तो मैं किस में रखूंगा भाई, फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट क्या है मेरे पास, 2x + 3y = 11। ठीक है, 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -24 प्लस का 4y अपॉन में 2। ठीक है, फिर देखो x की जगह मैंने उसको रख दिया, फिर लिखा मैंने +3y = मेरे पास है 11। इस 2 से ये 2 हमेशा कट जाएगा जब भी यहाँ के नंबर एक ताड़े में आ रहे होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एक डिवाइड में मल्टीप्लाई में, इससे हमेशा कट जाता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ के नंबर तुम्हारे अगर सेम पहाड़े में आ रहे होते हैं ना, उसे काटा करो। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर सुनो। तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, -24 + 4y और +3y = मेरे पास है 11। ठीक है, इस साइड 24 मेरे पास क्या है माइनस का, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4y और +3y = 11 और +24 है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को ऐड करूंगा, 7y = दोनों को ऐड कर देंगे भाई 35 आ रहा है, मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। y = 35 / 7 = 5। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे थर्ड के अंदर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन उठा लो एक बार, ये रही थर्ड। x = -24 + 4y अपॉन में है 2। ठीक है, तो -24 + 4, y कितना मेरे पास 5 है, लिख दिया 5, यहाँ पे 2। तो -24, 5 चौक 20 प्लस का 20 आ गया, तो यहाँ मेरे पास है 2। ठीक है, जब भी एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया करो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाया करो। 24 में से चला गया 20, कितना बच गया मेरे पास, -4 बचा। जरा गौर से देखो, बड़े के आगे माइनस का साइन है, बटे में 2 कट गया तो मेरे पास -2। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? भैया ये दोनों
नहीं कट रहा होगा तो हम बता रहा हूँ, सुनो भाई ये डाउट थोड़ा मस्त सा है। मान लो 3 लिखा हुआ है, ठीक, माइनस का 24 है, प्लस में 4y अपॉन में 2, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना कि नहीं कटेगा, तो इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऐसा माइनस का 24 गुने में 3 प्लस 4 मतलब कि 4y और गुने में 3 और नीचे 2 का 2, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है ना 3y, ऐसा 3y तो लिखा रहेगा ना साइड में 3y, मैंने वो सिखा रखा है, एडिशन फ्रैक्शन सिखा रखा है, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास कितना 4 3 12 का 2 हाथ से लगे 1 3 2 6 और 1 7 माइनस 72 प्लस 4 3 12 12y अपॉन में 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6y अपॉन 2 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे होगी, मैं कह मान लो कितनी 11 लिखी है ना 11, यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में जाएगी। तो मेरे पास देखो क्या है, ये y क्या है, ये y है, तो देखो माइनस का 72, ठीक, और 12 6 18 प्लस का 18y, ठीक, बराबर 11 गुने में 2। तो क्या करेंगे इधर माइनस का 72 प्लस में 18y इज इक्वल टू 11 दूनी 22, ऐसा आ रहा है। इस साइड माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस में, हो जाएगा सॉल्व अब, ठीक है। ये चीज़ है भाई, जब नहीं करता तो हम उस टाइम ऐसा करते हैं, जिसको रूट वो भी नॉर्मल सॉल्व होता है ऐसे ही, हाँ। तो मेरे पास नॉर्मल रूट को कुछ रूट ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी बात होती है और कुछ नहीं है वो। सुनो भाई इसके आगे देखो मेरे पास क्या है अब, तो x की और y की वैल्यू मेरे को पता है भाई, x की वैल्यू और जो y की वैल्यू पता है ना मेरे को कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास -2 है, y की वैल्यू 5 है। m की वैल्यू निकालनी है हमें, इसमें रखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3, y की वैल्यू क्या है भाई 5 है, m x की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस 3। अब देखो इस साइड प्लस का है, उस साइड आके माइनस का 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m और मल्टीप्लाई में माइनस का 2, 5 में से 3 गया बच गया 2, ठीक है, m माइनस का 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में 2 बटे में 2, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा m। जब कटता है तो आंसर मेरे पास 1 है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ रही है -1। भाई थोड़ा मैंने थीटा की स्पीड में किस लिए करवाया है, क्योंकि पहले करवा चुका हूँ मैं, पास में आ रही है, पहले हो रखा है वाला, तुम्हारे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। फिर सुनो, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं तुम्हें इक्वेशन बना के दिखाऊंगा कि भाई इक्वेशन कैसे कैसे बनती है, ठीक है, उनको तुम्हें समझना है और जिस तरीके से बताऊंगा उसको थोड़ा याद रख के चलना है। भाई सुनो, तुम्हें एज वाले क्वेश्चन याद है क्या करते हैं, चलो सुनो, पहले तो मैं बोलता हूँ खरीदने बेचने वाले क्या करते हैं। खरीदने बेचने का तरीका याद है, हम खरीदते हैं तो मतलब कि अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ तो एक का खर्चा प्लस दूसरे का खर्चा बराबर टोटल खर्चा, ऐसे तो होता है, ठीक है। और एज वाले में दोनों को बराबर रख दो, कम ज़्यादा होता है उसको ठीक करते रहते हैं, ऐसा होता है। तो हमने एक टाइप के क्वेश्चन याद कर लिए ना कि ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें कैसे करना है, ठीक है। अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमें इसको समझना होता है, तो वो सारी तुम्हें बातें बताऊंगा अब, ठीक। ये पहले हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन 3 का पार्ट फर्स्ट निकाल लो एक बार सब। सुनो, क्वेश्चन 3 के पार्ट फर्स्ट में उसने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन 3 उसका पार्ट फर्स्ट है। सुनो भाई, सबसे पहले तुम समझो कि मेरे पास होता क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और यही लाइन इंग्लिश में लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। मैंने क्या बोला, कोई से 2 नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। भाई डिफरेंस का पता मतलब क्या, माइनस करके। अंतर का मतलब क्या होता है, जो माइनस करके आया है, ठीक है। मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि बताओ मेरे पास 10 और यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ मेरे पास 6 आ गया, ठीक। तो 10 में से 4 माइनस करूँगा तभी तो 6 आएगा, ऐसे ही होगा ना। पता है उसको हिंदी में क्या बोलूँगा, 10 और 4 का अंतर 6 है, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन 10 and 4 is 6। अब मैं तुम्हें एक बात और बोलता हूँ, मान लो 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है मोहन, ठीक है। राम है एक का नाम, दूसरा नाम क्या भाई मोहन है, राम एंड मोहन है। मैंने बोला कि राम के पास 100 रुपये हैं, मोहन के पास 70 रुपये हैं, दोनों के पैसे का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों के पैसे का। हाँ, तो 30 रुपये का अंतर है ना यहाँ पे, बात में आ रही है। यहाँ पे 30 रुपये का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 30 का। डिफरेंस कितने का है,
30 का है। कैसे पता लगा? 100 में से 30 माइनस, 100 में से 70 माइनस किया होगा या 70 में से 100? 100 में 70 माइनस होगा ना, मतलब कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, ऐसे तो कुछ होगा ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अब देखो इसे, सुनो, यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो उसने दो संख्या बोली है, उसका अंतर उसने 26 बता रखा है। इसका कॉमन सेंस यहाँ पे ये बोलता है एक नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है। ठीक है, एक नंबर मेरे पास बड़ा होगा और दूसरा मेरे पास छोटा होगा। ठीक, इंग्लिश में लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। पहले मैंने इतना पढ़ा है सिर्फ, यहाँ देखो। तो क्या करूँगा मैं, थर्ड का पार्ट फर्स्ट है तो मान लूँगा लेट लार्जर नंबर बी एक्स, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या कितनी मेरे पास भाई, एक्स है। फिर लेट स्मॉलर, लेट स्मॉलर नंबर बी, माना छोटी संख्या बराबर वाई है। भाई ऐसे ही तो है, बड़ी संख्या मेरे पास x ले ली मैंने, छोटी संख्या y ले ली। उसने दोनों का अंतर कितना बोला है, डिफरेंस कितना बोला उसने, 26 है। ठीक है, तो क्या बोलूंगा यहाँ पे लार्जर मतलब कि बड़ी और उसमें से माइनस कर दो छोटी, स्मॉलर, जो छोटी है उसको माइनस कर दो। कितना आ रहा है मेरे पास अभी 26 है। लार्जर x है स्मॉलर y है इज इक्वल टू 26। ये मेरे पास आ गया भाई पहली इक्वेशन। इसमें इतना है सिर्फ अभी। ठीक है, उसके आगे की लाइन लिखी हुई है, देखो उस लाइन में लिखा हुआ है कि सुनो भाई, हाँ कह रही कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या बोला उसने, एक, देखो दो संख्या मेरे पास है यहाँ पे, उसने बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब क्या, अच्छा बताओ, 3 गुनी ज्यादा है, ये तो होगा ना, 3 गुनी ज्यादा है तो बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या ज्यादा होगी या छोटी संख्या ज्यादा होगी, बड़ी संख्या ज्यादा होगी। मैंने बोला कि इसमें बोल रखा है दोनों नंबर लिखे, एक x लिखा है दूसरा y लिखा है। अच्छा तुम्हें बताया ना, मैं जब भी 3 गुनी या फिर 3 ज्यादा अधिक कम ऐसा बोलता हूँ, पहले दोनों को बराबर रखता हूँ। ठीक है, देखो भाई इंग्लिश में क्या लिखा है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। मैंने बोला कभी भी ऐसा आ जाए दोनों नंबर को पहले बराबर लिख दो, x इज इक्वल टू वाई लिख दिया। बताओ बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, x बड़ी है और 3 गुना ज्यादा बड़ी है, 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है ना ये, तो ये 3 गुना ज्यादा है। बराबर कैसे करूंगा, देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे पास 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये 3 गुनी ज्यादा है ना 10 से 3 गुनी ज्यादा 30 है। तो बताओ मैं इसको 30 कैसे कर सकता हूँ, बराबर कैसे करूंगा। अगर यहाँ भी मैं 3 से गुना कर दूं तो आ नहीं जाएगा क्या, 30 बराबर हो गया मेरे पास। तो यहाँ पे वही तो है, देखो x इज इक्वल टू 3 इंटू में y, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया भाई 3y आ गया। ठीक है, इसमें किसी को कुछ बोलना है, ये नॉर्मल सी चीज है भाई। देखो ये तुम्हारे पास पहले से बनी हुई मिल गई, x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। बात समझ आई, ये कौन कौन कर पाएगा, इसको कौन नहीं कर पाएगा, हो जाएगा। सुनो ये पहली है ये दूसरी है, मैंने दूसरी को रखा पहली के अंदर, तो मेरे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। x की वैल्यू 3y है, तो मैंने क्या रखा भाई यहाँ पे, देखो इसमें रखना है मेरे को, ये पहली इक्वेशन है और दूसरे x की वैल्यू क्या मेरे पास 3y, तो x की जगह रखा मैंने 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। 3y में से y माइनस जाएगा 26, तो मेरे पास क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 26। ये मल्टीप्लाई में उस साइड गया डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू क्या है मेरे पास 13, पुट कर दो इसको सेकंड वाले के अंदर। भाई अगर मैं y की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा सॉल्व हो जाएगा ना आराम से। तो क्या लिखा है मेरे पास यहाँ पे भाई कि x इज इक्वल टू 3y, तो 3y की वैल्यू क्या मेरे पास 13, 13 दूनी 26। ठीक है, आ गया आंसर। इस तरीके से सही जा रहा है, सब खुश बैठे हो है ना, सही जा रहा नहीं, सही है, क्या गलती है,
हाँ तुम बताओ, प्रियंका बताओ गलती किधर है यहाँ पे, गलती कहाँ पे करी है? ये 26, ये क्या लिखा, 26 नहीं है? नहीं। तुम कुछ बोलना चाहोगे पलक? ऋतिका पढ़ाई में ध्यान ना है आजकल, तुम बोलना चाहोगे कुछ? मैं कहा हाँ भाई, तुम बोलना चाहोगे कुछ? 33 या 39 होगा ना? आप बेटे चलो ठीक है, 39 है यहाँ पे, तो 3 इंटू में 30, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 39। ठीक है भाई, यहाँ नहीं, वो तो ठीक है, इतना चलता है, यहाँ कह रहे हो ना, नहीं इतना चलता आता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई कैसे कर रहा हूँ भाई? थोड़ा इन बातों पे ध्यान दो, तुम एग्जाम में ऐसी बातों पे लड़कते हैं बच्चे। सुनो, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक? जो मेरे पास दूसरा इसका जो पार्ट है, कहाँ गिरा था ये? चलो रहने दो अभी। सुनो, इसका मेरे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 3.3 है, उसका पार्ट सेकंड है मेरे पास, उसमें कह रहा है कि भाई पहले पार्ट सेकंड को समझने से पहले तुम्हें दो बात समझनी है। सेकंड पार्ट को समझने से पहले तुम्हें दो बातें समझनी है, वो क्या है समझो। मेरे पास एक होता है पूरक कोण, दूसरा मेरे पास होता है समपूरक कोण। ठीक है, एक मेरे पास क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे एक मेरे पास है पूरक कोण। ठीक है भाई, पूरक कोण का मतलब मेरे पास होता है, अच्छा पूरक कोण को हम जो इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है भाई, समझो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ऐसा एंगल है जब भी दो या दो से ज़्यादा एंगल को जोड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा कोणों को जोड़ते हैं और अगर 90 के बराबर आ जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं? संपूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो देखो मैंने इसमें सिर्फ दो लेके चल रहा हूँ। मान लो एंगल x और प्लस एंगल y बराबर मेरे पास अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, अगला मेरे पास है संपूरक, संपूरक कोण है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें दो या दो से ज्यादा एंगल को जोड़ते हैं तो 180 के बराबर आता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या भाई, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? इन दो बातों में दिक्कत है? जब भी किसी दो या दो से ज्यादा एंगल को जोड़ते हैं तो 90 आता है, उसको हम बोलते हैं पूरक, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखो दो एंगल हो या दो से ज्यादा हो, मैंने दो सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हम दो चर वाले पढ़ रहे हैं, सिर्फ x और y ले रहे हैं ना, z कहाँ ले रहे हैं? अगर z लेते ना तो मैं 3 लिखता, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 90। कभी भी अगर कितने भी एंगल हो, अगर उन सबका जोड़ दो, अगर मेरे पास वो 90 के बराबर आता है, हम उसको क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास किसी दो या दो से ज्यादा एंगल को अगर हम जोड़ते हैं, कोणों को जोड़ते हैं, और अगर वो 180 डिग्री के बराबर आ जाए, हम उसको संपूरक या फिर सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे भाई कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। तो इसमें उसने क्या बोला? दो कोण, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, ऐसा ही तो है ना? एक बड़ा कोण है दूसरा छोटा है। देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाई 18 डिग्री। सबसे पहली बात समझो, तुम्हारे पास कभी भी ऐसी बात आ जाए, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का, क्वेश्चन थर्ड उसका पार्ट सेकंड है, उसने क्या बोला? सप्लीमेंट्री एंगल बोला ना, उसने बोला संपूरक कोण है। संपूरक कोण वो जैसे ही बोल दे तुम समझ लो एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कि 180 हो जाएगा पहले से वो। ठीक है, तो पहले मैं मान लूंगा कि माना लेट लार्जर एंगल बी x, माना बड़ा कोण, जो बड़ी कोण जो भी बोल, ठीक है, मतलब माना बड़ा कोण बराबर x है। फिर लेट स्मॉलर एंगल
बी वाई, माना छोटा कोण मेरे पास वाई है, ठीक है। एक्स और वाई ले लिया मैंने यहाँ पे। बोलो भाई इसमें दिक्कत आ रही किसी को? पहले तो हमें क्या पता है, अगर बड़े वाले को छोटे वाले को जोड़ेंगे 180 के बराबर आएगा वो, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि सप्लीमेंट्री है, संपूरक कोण है। कभी ऐसा आ जाए तो ऐसा करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लार्जर एंगल, जिसको हम बोलेंगे मतलब कि बड़ा कोण, ठीक है, और प्लस स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, ठीक है। सुनो भाई, बड़ा मेरे पास क्या, बड़ा कोण, फिर जाके छोटा कोण, दोनों किसके बराबर है भाई? 180 के। तो क्या बोलूंगा, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y बराबर 180। तो ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर उसने क्या बोला है, देखो एक लाइन पढ़ो उसमें उसने बोला है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाई 18, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे तो लिखा है ना, देखो भाई कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास कभी भी ऐसा आता है ना कम ज़्यादा वाला, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर लिख दो x बराबर y, मतलब कि बड़ा, मतलब कि जो लार्जर है, जो मेरे पास बड़ा वाला है, उसको बराबर कर दो स्मॉलर के, जो मेरे पास छोटा एंगल है। दोनों को बराबर लिखा पहले मैंने। उसने क्या बोला, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। ऐसे ही तो है, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, ठीक। तो बताओ ज़्यादा कौन सा है? बड़ा वाला ज़्यादा होगा ना। मैं दोनों तरफ बराबर कैसे करूँगा? यहाँ पर 18 प्लस कर दूंगा, आ जाएगा, ठीक। भाई देखो, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, एक दूसरी वीडियो देख लेना, बहुत फायदे में होगे, ठीक है। दूसरी क्लास की वीडियो बहुत फायदे वाली है। तो यहाँ पे इस साइड प्लस था, इधर आके माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये आ गया मेरे पास दूसरा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कुछ दिक्कत है किसी को? भाई ये हमारे पास इस तरीके से होता है, इसे सॉल्व कर लेना, नॉर्मली हो जाएगा ये। आ जाओ। हाँ मतलब जैसे तुमने 3.3 के क्वेश्चन फर्स्ट किया था ना, उसी में से एक तरीका है ये। भाई इसके आ जाओ अगले पार्ट पे, जो मेरे पास क्वेश्चन इसका पार्ट थर्ड। भाई सबका हो रखा है, बता दो, पहले बता चुका हूँ मैं सारा। आओ भाई इसके नेक्स्ट पे, जो मेरे पास इसका पार्ट है थर्ड। भाई खरीदने और बेचने वाला है, ठीक है, मतलब कि खरीदने वाला है। वैसे तो जब भी खरीदने की बात आए ना, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। जब भी खरीदने की बात आ जाए, सबसे आसान तरीका इसी का होगा। देखो क्या लिखा है इसमें, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। सुनो, 7 बैट और प्लस 6 बॉल्स, कितने का है मेरे पास? वो 3800 है ना। हाँ भाई, 7 बैट एंड 6 बॉल है, 7 बैट है और 6 बॉल है। उसने 3800 रुपीज़ का खरीदा है। मतलब नॉर्मल से हिंदी में बोलूँ तो यहाँ पे 7 बल्ले हैं, 7 बल्ले प्लस 6 गेंद है। कितने का मेरे पास है? 3800 रुपये का है, ठीक है, 3800 का है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि लेटर सी 22। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और प्लस 5 बॉल्स, उसने जो खरीदा है वो है 1750 में, ठीक है। 3 बल्ले हैं और प्लस 6 गेंद है, वो कितने का भाई टोटल मेरे पास? 1750 का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? अब भाई यहाँ पे जब ये तो खरीदने वाली बात चल रही है, तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी है, ठीक है। तो ये वाली बातें मैंने बता दी, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है। फिर उसके बाद जो अगला है, उसे ये कह रहा है कि बाद में उसने
हाँ भाई, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद 1750 में खरीदी। 3 बल्ले और 6 गेंद, तेरी 5 गेंद 6, नहीं 5 ही है भाई साहब, बोल देगा कुछ तो, ठीक है। 5 गेंद कितने मेरे पास, 1750 की है। तो ये मेरे पास 2 चीज़ें, हमें उसने लास्ट में बोल रखा है कि भाई इनकी ना कीमत निकाल दो, ठीक है। हमें करना है इनकी प्रत्येक मतलब कि एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों की कीमत मान लो। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। माना एक बल्ले की कीमत बराबर एक्स है, ठीक है। उसके बाद अगला, लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई, मतलब कि माना एक गेंद की कीमत बराबर वाई है, ठीक है। अब भाई कुछ नहीं करूँगा, यहाँ थोड़ा फोकस करो एक बार। यहाँ बल्ला लिखा हुआ है ना, तो लिखो 7 इंटू में एक्स प्लस बॉल है 6, बॉल कितनी है वाई, 6 वाई, कितने 3800 रुपये। एक हो गया ये तुम्हारी पहली इक्वेशन है। दूसरा, मेरे पास 3 बैट है, तो बैट कितना भाई मेरे पास, बैट एक्स है तो 3x, और 5 बॉल है तो 5y, कितना है 1750, ठीक है। ये आगे मेरे पास दूसरी इक्वेशन। किसी दिक्कत आ रही इसके अंदर, पक्का? ये पहले भी करवा चुका हूं मैं, अब सुनो इसके आगे। तो भाई इसके 4th पार्ट पे आ जाओ एक बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है इसका पार्ट 4th। भाई कोई टैक्सी में गया कभी, टैक्सी या ऑटो में तो गए हो? सुनो, जब ना ऑटो रिजर्व करवाते हैं, वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि देखो कभी भी हमेशा ऐसे ही होता है, सबसे पहले तुम जैसे ही बैठोगे ना, तुम जैसे ही बैठोगे वो पहले तुमसे बोल देगा कि देख तू जैसे ही बैठ गया ना, मैं तेरे से इतने रुपये ले लूँगा। अभी जो, अच्छा ओला उबर के बारे में सुना है तुमने? ओला होता है जो उबर जो चलती है, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर होता है ऐसा है कि जब ना तुम जैसे ही बुक कर लोगे ना, तुम्हारे पास आ गया वो, तो तुमसे एक चार्ज ले लेगा। पहले तुम बैठते पहले चार्ज ले लेगा, ठीक। तुम जहाँ बैठ के ना उसने चार्ज ले लिया। उसके बाद जब तुम बोलोगे 1 किलोमीटर आगे चल, ठीक है, तो उसके अलग अलग चार्ज लेगा। देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो पहले उसने बैठते ही तुमसे लिए 10 रुपये। कितने रुपये लिए भाई? बैठते ही 10 रुपये ले लिए उसने। उसके बाद बोला कि देखो भाई बात ऐसी है, तुम आगे जितना किलोमीटर जाओगे ना, उसने बोला कि आगे तुम जितना किलोमीटर जाओगे मैं तुमसे हर 1 किलोमीटर के 7 रुपये चार्ज करूँगा। देखो पहले बैठते 10 रुपये लिए, तुम जहाँ बैठ गए ना 10 रुपये हो गए तुम्हारे पूरे, मतलब कि फिक्स्ड है 10 रुपये लेगा, ठीक। उसके बाद उसने बोला कि भाई देखो चलो मान लो तुम बैठ गए। उसके बाद उसने बोला कि जब तुम आगे जाओगे ना, तुम जितना किलोमीटर जाओगे, तुम जितने किलोमीटर आगे जाओगे मैं उसके हिसाब से किराया बढ़ाता रहूँगा, हर 1 किलोमीटर के 7 रुपये लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 7 और गुना कर दूंगा किलोमीटर, ऐसा ही तो है। मान लो पहला 10 रुपये, मैं सिर्फ गया 1 किलोमीटर, तो 7 एकम 7, देखो यहाँ पे 10 प्लस 7 एकम 7, तो मेरे पास कितने हो गए 17 रुपये। अगर मैं 1 किलोमीटर जाता हूँ तो 17 रुपये हो गए, ठीक है। वैसे ही मेरे पास क्या है 10, अगर मैं 5 किलोमीटर जाऊँगा तो कितना आएगा 10 प्लस 7 में 35, तो कितना मेरे पास आ गया भाई 45 रुपये। देखो ये तो फिक्स्ड है ना मेरे पास, एक फिक्स्ड है, बोलो कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर? एक मेरे पास फिक्स्ड है हमेशा से, इसमें दिक्कत आएगी किसी को? पक्का? पहला फिक्स्ड है, उसके बाद जितना आगे बढ़ूंगा उतना चार्ज लेते जाएगा। ये सारी बात क्लियर हो गई? अब आओ उसके आगे भाई क्वेश्चन जो 4th है उसको पढ़ते हैं एक बार। सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर में एक कोई सी सिटी है, ठीक है, जो इसका पार्ट 4th है उसे निकाल लो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक। ये पता है इस पूरी लाइन का मतलब क्या? देखो इंग्लिश में क्या लाइन लिखी हुई है भाई, इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। एक जो सिटी है उसमें जो टैक्सी के चार्ज है
मैंने द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। पहले उसमें क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है, बताया था मैंने भी कि पहले फिक्स्ड चार्ज होता है, ठीक। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, और किसके उसमें और क्या जुड़ता जाता है, तुम जितनी दूरी तय करोगे ना उतना किराया उसमें और जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा। मैंने बोलता 10, ठीक है, प्लस अब उसने हर एक किलोमीटर के जितना बोलेगा ना उतना। देखो मैंने बोला ना कि भाई पहले उसने बोल दिया 10 किलोमीटर प्लस, फिर ये मैंने क्या मान लिया, ये मेरे पास जो है, अब वो जितना जितना किलोमीटर जाएगा ना, मान लो कि भाई 5 किलोमीटर गया तो 5 लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास फिक्स रहेगा, मैं इसको कुछ भी अभी मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो अब पता क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको x मानूंगा और मेरे पास ये क्या भाई, मेरे पास इसने मान लो कि 7 रुपये है। अब कितना किलोमीटर जाएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जितना किलोमीटर जाएगा मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा और मेरे पास चलता रहेगा इस तरीके से। पहला फिक्स्ड है, हाँ भाई पहला इतना लेके रहेगा वो, पहला फिक्स्ड है इतने रुपए वो लेके रहेगा हमसे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी, हम जितना जितना आगे जाएंगे ना उसी के हिसाब से चार्ज करता रहेगा वो, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे इसके आगे पढ़ते हैं। भाई सुनो, पहले तुम्हारे पास ना कभी ये वाली लाइन आ जाए तो तुम्हें इसको सॉल्व कर लेना है, तुम्हें क्या मानना है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूँ। कह रहे कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर की अगर तुम दूरी तय करते हो तो उसका भाड़ा कितना है भाई, 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए हमारे पास जो किराया है वो है 155 रुपये। 10 किलोमीटर के लिए कितना है भाई, 105 रुपये है, और उसके बाद जो 15 किलोमीटर की दूरी है उसके लिए है 155 रुपये, ठीक है। यानी कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, उसने पूछा फिक्स्ड बताओ उसका भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। उसने फिर पूछा कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरे पास पूरा ऐसा है, देखो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ एक और में। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना दे रहा है भाई, 105 रुपये दे रहा है। एंड फॉर अ डिस्टेंस एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए मतलब 15 किलोमीटर की दूरी के लिए जो चार्ज पे कर रहा है वो है 155 रुपये, ठीक है। उसने पूछा है कि भाई व्हाट आर फिक्स्ड चार्ज एंड व्हाट आर चार्ज पर किलोमीटर। उसने क्या पूछा कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, मतलब कि जो वो ले लेगा ना तुरंत ही, वो चार्ज कितना है वो बताओ। उसके बाद हर 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है वो पूछ रहा है। भाई 1 किलोमीटर जाएंगे मतलब कि 7 रुपये, 2 किलोमीटर होगा 14 रुपये, 3 किलोमीटर गए तो भाई ऐसा किराया बढ़ता जाएगा ना, तो ये चीज़ है। फिर हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहे कि एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर दूर जाना चाहता है, ठीक है, तो कितना चार्ज लगेगा उसे। तो पहले मैं दोनों को मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या मानना है, पहले मान लो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, माना नियत भाड़ा, कितना भाई मेरे पास, नियत भाड़ा मेरे पास यहाँ पे एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो मेरे पास फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स है। उसके बाद ना अगला क्या मेरे पास होगा, पर किलोमीटर, जो मेरे पास फिर तो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा ना, दोनों चार्ज पता लगाने। तो क्या लिखूंगा कि लेट चार्ज पर किलोमीटर, तो माना प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लेंगे इसको, y, ठीक है। एक x है दूसरा मेरे पास क्या भाई y है। तो यहाँ पे पहले ये वाली बातें बनती है। मैंने क्या बोला, देखो अगर कोई भी इंसान खर्चा करेगा तो कैसे खर्च करेगा। देखो मैंने बोला पहले वो करेगा फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, कुछ जानबूझ के कर रहा है, चलो मेरा फिक्स्ड चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज में फिर मुझे यहाँ पे करना है प्लस। देखो पहले मैंने फिक्स्ड चार्ज लिया, ठीक। फिक्स्ड चार्ज के बाद आगे मेरे पास क्या है भाई, ऐसा चार्ज है जो बार बार चेंज होगा, ऐसे ही तो है। तो जितना किलोमीटर जाएगा उससे हम गुना कर देंगे इसको, ठीक। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा,
कि चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, और उसको गुना कर दो किससे भाई, इसको गुना कर दो डिस्टेंस से, जितना दूर जाएगा वो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। देखो फिक्स्ड चार्ज ले लिया, मान लो 10 रुपए, ठीक है, फिर चार्ज पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के कितने रुपए मांग रहा है वो, हर एक किलोमीटर के कितने रुपए मांग रहा है। उसके बाद जो दूरी है, दूरी से इसको गुना कर दो, मान लो 7 किलो, मतलब कि 7 किलोमीटर का बोल रहा है, मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास 7 किलोमीटर, एक किलोमीटर के 7 बोल रहा है, डिस्टेंस मान लो गया वो 2 किलोमीटर, ठीक है, सिर्फ मान रहा हूँ मैं इसको, और जो फिक्स चार्ज है वो 10 रुपए, तो कितना आएगा 10, ठीक है, और प्लस 7 दूनी 14, तो टोटल खर्चा कितना है मेरे पास भाई 24 रुपए, ऐसे ही तो आ रहा है, ठीक है, ये बात तुम्हारी, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब ना जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है वो देखो, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, जो मेरे पास नियत, जो नियत भाड़ा है वो, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे इसमें, प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा, जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो, इसको गुना कर दो दूरी से, कितना दूर वो जाएगा, ठीक, तो मेरे पास टोटल क्या निकले भाई, यहाँ पे कुल भाड़ा निकल के आ जाएगा। अब देख जाओ यहाँ पे, तो सबसे पहले फिक्स्ड कितना मेरे पास भाई x है, फिक्स्ड है मेरे पास x, प्लस चार्ज पर किलोमीटर, कितना माना मैंने चार्ज पर किलोमीटर, y माना है उसको। सबसे पहले वो कितना किलोमीटर कितना ले रहा है भाई, उसने बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, तो यहाँ पे लिखा मैंने 10 किलोमीटर, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर बता रखी है ना, तो कितना मेरे पास आएगा भाई 105, गुना करेंगे इसे x प्लस 10y, 10 को इससे करेंगे तो नहीं आएगा 100 बराबर 105 है, ये मेरे पास आ गया पहला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर ऐसा ही उसने दूसरा बोला है कि भाई 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए, तो देखो पहला x का x रहेगा, प्लस यहाँ पे जहाँ 10 था बस वहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है, 15y, और कितने 155 रुपए। बोलो तुम्हें वाली बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो x 10y, y क्यों, y क्या मेरे पास, जो आगे जो भी प्रति किलोमीटर का किराया है वो है, फिर उसको नॉर्मल सॉल्व कर दिया। अब भाई दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे, अच्छा ट्राई मारोगे इसको बनना एक बार, चलो कैसे करना है, नहीं होगा भाई मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। इसमें तुम्हें x की वैल्यू, मतलब कि इस दोनों से तुम्हें, ये जो दोनों इक्वेशन है ना, तुम्हें x की वैल्यू क्या है वो निकाल लेनी है, y की वैल्यू क्या है वो निकालनी है, ठीक। पहले ये बात समझ गई, तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले x की और y की वैल्यू निकालना, जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि से x की वैल्यू और जो y की वैल्यू पहले उसको निकाल देना। उसको निकालने के बाद लास्ट में उसने पूछा है कि भाई अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है, उसको कितना खर्चा पड़ेगा। देखो 25 किलोमीटर का मतलब है सबसे पहले उससे बैठते ही एक चार्ज लिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये 25 किलोमीटर जा रहा है, ठीक, तो जैसे ही वो बैठा तो बैठने वाला क्या भाई x है, तो x की वैल्यू तुम पहले यहाँ रख दोगे जो भी आएगी, ठीक है, फिर प्लस क्या मेरे पास 25 किलोमीटर, तो 25 गुने में y आना चाहिए ना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल चार्ज, जो कुल भाड़ा आ जाएगा ना। देखो जो x की वैल्यू आएगी पहले उसको रखना यहाँ पे, ठीक है, फिर प्लस 25 गुने में यहाँ पे y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे रखना, जो तुम्हारा यहाँ पे अमाउंट आएगा ना वही तुम्हारा आंसर होगा एक। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें ट्राई मारना है इसको एक बार, ठीक भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे पास ये वाली पड़ जाती है, वरना तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आएगी भाई। देख रहे हैं, कर लो इसे नोट डाउन।